यहाँ पर दालों की करेंगे और हमारे साथ सुनील बलदेवा जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। और सबसे पहले तो प्राइसेस पे ही बात करना चाहेंगे, जिस तरह के मूव्स हैं और ये पूरा साल ये कहते हुए निकल गया कि एमएसपी के आसपास ही है, एमएसपी के ऊपर नहीं जा रहे। सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी बिल्कुल ठीक कहा। या तो दालें एमएसपी के आसपास चल रही है या फिर उसके नीचे चल रही है। सबसे पहले मैं जो आपके चैनल पे तुअर की बात करी थी, तुअर में ये भी कहा था कि सरकार ने 100% खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन तुअर जो है दिसंबर से तुअर की आवकें चालू हो गई थी, लेकिन सरकार की एजेंसियां जो है वो फरवरी में खरीद चालू करी। हाँ, अब अच्छी खासी खरीदी तुअर की सरकार के पास हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि इस बार सप्लाई ज्यादा थी, किसानों को उत्पादन ज्यादा था, इसलिए अभी भी हमें उस पर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। और बार बार हम एक आवाज उठा रहे हैं आपके चैनल के द्वारा भी, और सरकार के पास हम रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं कि हमें सस्ता इंपोर्ट नहीं चाहिए, हमें इंपोर्ट बंद नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इंपोर्ट की जरूरत तो रहेगी, लेकिन हमें सस्ता इंपोर्ट नहीं चाहिए। मनीषा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, हमारे जो ही हमारे तुअर की जो है वो भाव यहाँ गिरे, बाहर आप रंगून और अफ्रीका देशों में भाव गिर चुके हैं और वो सेलिंग के लिए डेस्परेट है। आपको मैं बताऊं कि 58-60 रुपए प्रति की तुअर हमें आज मिलने लग गई है। तो हमें जरूरी है कि हम तुअर पे 10 या 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं। ऐसे ही हमने मटर पे भी हमने ये सरकार से ये बार बार आग्रह किया था कि मटर पे भी 20 या 30% ड्यूटी लगा दें, ताकि भाव ज्यादा नीचे ना गिरे और हमारे किसानों का फायदा हो। जैसे चने की सुनील बात जी, करूं मैं। एक्चुअली सुनील जी वो मेरा दूसरा सवाल था आपसे, लेकिन क्योंकि आप उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हो तो 31 मई को वो मियाद पूरी होती है। 7 एक्सटेंशंस हम पीली मटर पे यहाँ पर देख चुके हैं। मुझे पता है आप यहाँ पर सरकार से लगातार बात कर रहे हो। 31 मई के बाद या 31 मई को क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सरकार से बातचीत है? सरकार ने 2 बार, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर ने 2 बार जो अपना प्रपोजल भेजा ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में, लेकिन वो 50% और विथ एमआईपी का भेजा। जी। लेकिन वो अच्छा। दोनों बार ही प्रपोजल जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में रिजेक्ट हो गया। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आप 20 या 30% के ड्यूटी का भेजें, ताकि वो प्रपोजल माना भी जाए और बहुत ज्यादा इफेक्ट भाव पे नहीं पड़े, ताकि कंज्यूमर का भी सरकार क्योंकि कंज्यूमर की तरफ भी देखती है, इसलिए वहां का भी हम ध्यान रखें। मैं फिर आपके चैनल के द्वारा भी हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। मैं पिछले हफ्ते भी मिल के आया था एग्रीकल्चर में, और मैंने ये कहा है कि 20% ड्यूटी जो है इसमें जरूरी है, और एमआईपी आप 40 रुपए रख सकते हैं, ताकि 40 से 42 रुपए की पड़ता से कम का माल नहीं आए। उसके दो फायदे होंगे। जो हमने चने के भाव देखे 49 रुपए किलो कुंटल जो है वो मंडी में भाव बिके थे 4900 रुपए, उसमें आपने देखा कि किसान भी कम इच्छुक रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से खरीदी चालू नहीं हुई थी, और बड़े प्लेयर जो थे उनके पास सारा ऑस्ट्रेलिया का माल पोर्ट पे रखा हुआ था, इसलिए उनकी कैपेसिटी नहीं थी। छोटे प्लेयर ने जो माल खरीदा वही माल खरीद पाए। अब जो मंदी रुकी है वो केवल किसानों के चलते रुकी है, क्योंकि बड़े किसान या छोटे किसान जो भी हो, अक्षय तृतीया और ज्यादातर जो शादी के मुहूर्त होते हैं वो अभी 11 मई को खत्म हो चुके हैं, तो उनको जो भी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी वो अपना माल ले आए हैं। अब उन्होंने अपना माल होल्ड कर लिया है, वो अपने गोदामों में ले गए हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे भावों का वेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा किसान समर्थ हो रहा है, वो किसान माल रोक रहा है। अब जो तेजी आएगी वो किसानों के चलते आएगी। जैसा अभी आपके एक स्पीकर बोल रहे थे कि जुलाई में शादियों के बहुत ज्यादा मुहूर्त है, इस मुहूर्तों का फर्क हमारे दालों में भी पड़ेगा, क्योंकि ओके। मुझे ये लगता है कि 15 जून के बाद, क्योंकि मैं अभी प्रिडिक्शन देख रहा था विभिन्न वेबसाइटों में, तो मुझे ये लगता है कि अगले 10-15 दिन साउथ में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। बारिश तो है। बारिश के बाद हरी सब्जियां खत्म हो जाएगी, आम की आवकें कम हो जाएगी, खरबूजे तरबूज की जो आवकें होती है वो भी कम हो जाएगी, तो हम्म। दालों की डिमांड रहेगी। प्लस जुलाई में जो शादियों की सीजन रहेगी उसमें भी दालों की डिमांड रहेगी। तो हम्म। उसमें एक एक्सपेक्टेशन अच्छा है कि जो किसानों ने माल रोका है उन किसानों को शायद जून जुलाई और अगस्त में अच्छे भाव मिले। ओके। तो सुनील जी आप ये कह रहे हैं कि आगे जाकर लोग दाल ज़्यादा खाएंगे, शादियों का सीज़न भी है तो वो एक पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आएगा। भाव आपने कहा कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, कितनी सपोर्ट देखते हैं आप आता हुआ, क्या रेंज बनता हुआ नज़र आएगा तुअर के लिए, चना के लिए, उड़द के लिए? सप्लाई बहुत अच्छी है, जैसा मैंने बोला सप्लाई अलग अलग स्टेज पे है। ज्यादातर इस बार सप्लाई जो है किसानों की तरफ रहेगा या फिर ओके। छोटे ट्रेडर की तरफ से रहेगा। तो हम हर 100, 200, 300 रुपए की तेजी में माल की सप्लाई देखते रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15% की तेजी आवश्यक भी है, देश के हित में भी है, किसानों के हित में भी है, ट्रेडर के हित में भी है। तो मुझे लगता है 10 और 15% की तेजी आनी चाहिए।
फिर मैं ये कहूंगा कि सरकार क्या कदम उठाती है, मटर में क्या कदम उठाती है। जो आपने बोला कि 31 मई को खत्म होने वाली है, अगले हफ्ते ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी डिमांड जो है वो कितना मानती है, क्योंकि हम बराबर डिमांड करते रहे कि 20-30% इस पे ड्यूटी लाए। यदि उस पर ड्यूटी लाते हैं तो हमें दो फायदा होगा। एक, हमारे किसानों को भाव अच्छा मिलेगा। दूसरा, हम जो ऊपर भाव देके जो फायदा बाहर के किसानों को करा रहे हैं, उसकी जगह हमारी ड्यूटी के रूप में सरकार के खजाने में पैसा आएगा। तो ये एक देखना बहुत जरूरी होगा कि अगले हफ्ते सरकार जो है मटर पे क्या करती है। हमारा सरकार का ये कदम जरूर स्वागत योग्य है, जो उन्होंने चने और मसूर पे पिछले महीने जो ड्यूटी लगाई थी वो स्वागत योग्य है। कुछ हद तक सरकार ने हमारी बात मानी है, लेकिन अभी भी कुछ और सेक्टर है जिस पे हमारी बात माननी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फाइनल सवाल सुनील जी, जैसे आपने कहा किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए भी इन सम सेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सस्ता पीला मटर आया है, लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या ये महीने पॉजिटिव रहे? क्या हमने दालों के प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए अच्छे नीचे आते हुए देखे? पिछले 3 महीने जो है कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अगले 3 महीने मुझे ये लगता है कि किसानों और ट्रेडर के लिए अच्छे रहे, तो आगे आने वाले महीने वापस कंज्यूमर के लिए अच्छे रहेंगे। ये एक साइकिल है मनीषा जी। यदि किसान पैदावार करेंगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा, और पैदावार करने के लिए किसान और ट्रेडर या इंपोर्टर को वो भाव मिलने चाहिए जो देश हित में हो, और जो उसके लिए वो काम करने के लिए वो उत्साहित हो। उतने भाव कम से कम मिलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेल एब्सोल्युटली सुनील जी, लेकिन आपकी बात वो सही है कि सारी तरफ एक बैलेंसिंग लाइन जो है सरकार खींचती हुई नजर आई है। तो कभी ट्रेडर्स के लिए कोई साल अच्छे हैं, कभी किसान के लिए, और पिछले 6-8 महीने ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स के लिए ऑन द पॉजिटिव साइड रहे हैं। वो एक अलग डिबेट है कि होलसेल और रिटेल में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन वो किसी और दिन। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आने वाले कुछ समय में ये देखना होगा कि तुअर और पीली मटर के इंपोर्ट ड्यूटी क्या हम आता हुआ यहाँ पर देखते हैं, क्या मार्केट्स में अच्छी खासी सप्लाईज हैं जैसे आपने कहा, और ये शायद सही समय है कि ये ड्यूटीज लाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा फोकस यहाँ पर दालों में डालने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे।